आज हम लोग स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करेंगे आईफोन 17 और आईफोन 16 प्रो के बीच में और आपको बताएंगे कि इन दोनों ही आईफोन्स में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है। करंटली ये दोनों ही आईफोन्स आपको 80,000 रुपीज के आसपास देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि इन दोनों ही फोन्स में से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोनों आईफोन्स का स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास है आईफोन 17 और राइट साइड में आईफोन 16 प्रो। मोर देन 30 ऐप्स यहाँ पे हम लोड करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे काफी सारी ऐप्स हमने यहाँ पे रखी हुई हैं, जिन्हें हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे साइड बाय साइड कौन से आईफोन में पहले लोड होती हैं। लेकिन उससे पहले हम इसको बूट टेस्ट करके देख लेते हैं। तो दोनों ही डिवाइसेस को यहाँ पे हम एक साथ पावर ऑन करेंगे। 1 2 3 एक्शन। तो आप देख सकते हैं दोनों ही एक साथ यहाँ पे ऑन हो चुके हैं, लोगो आ गया है दोनों के अंदर। अब देखते हैं 17 पहले ऑन होता है या 16 प्रो। तो बूट टेस्ट में आपने देख लिया है 17 प्रो यहाँ पे पहले थोड़ा सा बूट हो गया है 16 प्रो के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेसिक ऐप्स को ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने काफी गेम्स भी रखी हुई हैं। एंग्री बर्ड्स है, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, wuthering waves और जेंशिन इम्पैक्ट। ये दोनों ही गेम्स काफी हैवी हैं। 40 GB के आसपास डेटा इनका रहता है फोन के अंदर, तो लोड होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। हैवी गेम्स हैं, इनको भी टेस्ट करेंगे। उसके अलावा VN एडिटर पे सेम प्रोजेक्ट को 60 FPS 4K फाइल को एक्सपोर्ट करके देखेंगे कि कौन से फोन के अंदर पहले एक्सपोर्ट हो रही है। 16 प्रो पे आपको A18 प्रो का चिपसेट मिल जाता है 8 GB रैम के साथ। 17 के ऊपर आपको A19 का चिपसेट मिल रहा है 8 GB रैम के साथ। सबसे पहले डायलर खोलते हैं, एक साथ लोड हुआ है। सफारी ब्राउजर एक साथ लोड हुआ है दोनों के अंदर। मैसेजेस एकदम सेम है। म्यूजिक एक साथ लोड हुआ है। यूट्यूब भी सेम है लगभग। इंस्टाग्राम भी लगभग सेम है। थोड़ा सा लग रहा है आईफोन 17 थोड़ा सा हल्का सा चीज़ों को पहले लोड कर रहा है। फेसबुक एकदम सेम है। नेटफ्लिक्स ओके एकदम सेम। अमेज़न ये भी एकदम सेम है। फ्लिपकार्ट सेम है, थोड़ा सा 17 आगे लग रहा है हल्का सा फ्लिपकार्ट में। गूगल क्रोम सेम है। स्पॉटिफाई ये भी सेम है। कैमरा ऐप ये 17 में पहले खुली है। फिटनेस ऐप ये भी सेम है। गेम्स 17 में गेम पहले लोड हुई है, थोड़ी सी 1 सेकंड का फर्क है। ऐप स्टोर भी 17 पे पहले लोड हो रहा है। अब करेंगे यहाँ पे गेम्स को एक एक करके लोड करेंगे। पहले तो करेंगे नॉर्मल सी गेम है एंग्री बर्ड्स 2। 1 2 3 एक्शन। टैब देख लीजिए, आप एक ही साथ कर रहे हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन लोड थोड़ा से जो ग्राफिक्स है ना ऐप्स के अंदर वो पहले लोड हो जाते हैं 17 के अंदर। ये थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है। गेम भी पहले से लोड हुई है 17 के अंदर एंग्री बर्ड्स 2। अभी तक तो 17 जो है वो 16 प्रो से हल्का सा आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। एंड तक बने रहिएगा, चीज़ें बदल सकती हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी अब थोड़ी सी हैवी गेम्स आएंगी। 1 2 3 एक्शन। एक साथ लोड हुई, एक साथ लोगो आ गया दोनों का। और देखते हैं यहाँ पे किसके अंदर पहले गेम लोड हो जाएगी। अभी तक सब सेम है, एकदम सेम जा रहा है। अब यहाँ से गेम लोड होना स्टार्ट होगी और सेम है बिल्कुल। कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर सेम लोड हुई हैं दोनों के अंदर गेम्स। अब करेंगे सबकी फेवरेट गेम BGMI को लोड और इसके अंदर हमने सेम ग्राफिक सेटिंग्स कर दी हैं, वो भी आपको हम दिखा देंगे बाद में ताकि कोई भी डिफरेंसेस यहाँ पे नोटिस ना हो। 1 2 3 एक्शन। इसमें भी गेम का जो स्टार्टअप है एक साथ हो रहा है, स्टार्टिंग वाला पेज एक साथ आया है। देखते हैं 17 यहाँ पे पहले लोड करता है या 16 प्रो हमारा आगे निकलता है। अभी तक सेम है, सेम ही लोड हुआ है सब कुछ। हल्का सा लगा था इस पे पहले ग्राफिक्स आ गए थे, लेकिन हम इसको सेम ही कहेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं चीज़ें बिल्कुल सेम रखी गई हैं ताकि लोड जो हो उससे पता चले। अब लॉबी में देखिए आप HDR में एक्सट्रीम
दोनों पे ही पहले से सेट किया हुआ है, एक फेयर कंपटीशन हो दोनों ही डिवाइसेस के बीच में। अब करेंगे और भी ज़्यादा हैवी गेम, 40 GB का डेटा है जिसका। वुदरिंग वेव्स 1 2 3 एक्शन। एक साथ टैप किया जा रहा है, किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी नहीं की जा रही है। और इसको भी हमने हाई सेटिंग्स के ऊपर सेट किया हुआ है, दोनों ही गेम्स को। एक्सट्रीम सेटिंग्स 60 FPS वाली यहाँ पे हमने रखी हुई हैं। देखते हैं, अभी तक सब कुछ सेम है। साइन इन हो रहा है दोनों के अंदर, सेम जा रही है गेम बिल्कुल। 16 Pro कहीं से भी आगे नहीं है और 17 कहीं से भी पीछे नहीं है। ये लीजिए, हल्का सा जो ट्रांजिशन है वो 16 Pro पे पहले आया है। लोडिंग हो रही है, 16 Pro पे पहले लोड हो रही है गेम, देख सकते हैं आप। 17 Pro लोडिंग में थोड़ा सा पीछे है गेम ऑन होने के बाद। लोडिंग का पेज यहाँ पे बाद में आया, स्टार्टिंग में तो दोनों ही सेम थे। नेक्स्ट हैवी गेम जेंशिन इम्पैक्ट 1 2 3 एक्शन। सारा कुछ सेम है, लोगो वगैरह सेम टाइम पे आ रहे हैं दोनों के अंदर। चलिए, स्टार्टिंग का पेज आ गया, दोनों में सेम एकदम। टैप करते हैं, गेम को यहाँ पे लोड करते हैं। अभी तक सेम जा रहा है जेंशिन इम्पैक्ट में भी। अब जहाँ पे ग्राफिक्स लोड होते हैं ना, वहाँ पे मेन पता चलता है गेम जिस टाइम ऑन हो रही होती है। इसमें आप देख सकते हैं सिमिलर से रिजल्ट्स हैं, इतना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है। VN ऐप सेम है दोनों के अंदर। अब इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट को भी एक्सपोर्ट करेंगे, इसके बाद देखेंगे किसमें ज़्यादा स्पीड आती है एक्सपोर्टिंग में। स्पीड टेस्ट की ऐप को ओपन करते हैं, सेम है दोनों के अंदर। यहाँ पे देख भी सकते हैं 16 Pro लिखा हुआ है, यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। डिवाइसेस वही हैं जो हम टेस्ट कर रहे हैं। कुछ और बेसिक्स ऐप्स हैं जो रह गई हैं, उसको भी लोड कर लेते हैं एक बार। फिर रैम मैनेजमेंट देखेंगे दोनों का कैसा है। वॉच ये भी सेम है। वेदर ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स हैं। कैलेंडर सेम है। और कुछ ऐप्स यहाँ पे ये भी सेम है। कंपास एग्जैक्टली सेम है, ये भी सेम है। मैग्नीफायर, कैलकुलेटर ये भी सेम है। अब यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में काफ़ी सारी ऐप्स रख ली हैं, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम रैम हमारी यूज़ हो रही है। इन सभी को स्टोर किया हुआ है अपने मेमोरी में। इनका रैम मैनेजमेंट टेस्ट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मेमोरी में रखने के बाद और लोड डालते हैं इसके ऊपर। एक सेम प्रोजेक्ट है हमारे पास, दोनों के अंदर सेम वीडियो फाइल को हमने रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वीडियो फाइल है ये। 35.39 सेकंड की ये फाइल है। एक्सपोर्ट के अंदर कौन सा चिपसेट ज़्यादा पावरफुल है, A18 Pro ज़्यादा पावरफुल है या फिर A19 यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है इस साल। 4K 60 FPS फाइल साइज भी आप देख सकते हैं, 230.40 MB यहाँ पे आएगा। और एक्सपोर्ट करते हैं 1 2 3 एक्शन। 17 और 16 Pro के बीच में ये एक्सपोर्ट हो रहा है। और स्टार्टिंग फेज में ये आप देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग पावर जो है 4K 60 FPS फाइल की, वो 16 Pro यहाँ पे ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा फास्ट है एक्सपोर्ट के अंदर। तो वीडियो एक्सपोर्ट वगैरह आप करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो ज़्यादा फास्ट आपको अगर चाहिए स्पीड एक्सपोर्टिंग के अंदर, तो आप नो डाउट देख सकते हैं डबल के आसपास स्पीड है। ये हो गया 100% और अभी भी 17 पे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, एक्सट्रीम जब हम लोड डाल देते हैं मेमोरी के ऊपर तो पता चलता है कि कितना चिपसेट हमारा पावरफुल है, चीज़ों को हैंडल कर पा रहा है। और अभी भी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग स्पीड, यहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअल प्रो कैसे काम करते हैं। अब देखेंगे हम इनकी मेमोरी मैनेजमेंट कैसा है दोनों ही का, किसने ऐप्स को मेमोरी में रखा है। डायलर दोनों के पास है। सफारी ब्राउज़र ये भी एग्जैक्टली खुल गया है। उसके बाद म्यूज़िक ये भी दोनों के अंदर है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में 17 कहीं से पीछे नज़र नहीं आ रहा है अभी तक। तो मैसेजेस भी दोनों के अंदर थे। यूट्यूब को ओपन करेंगे, ये भी ओपन है ऑलरेडी, किसी ने भी लोड नहीं किया है दोबारा से। और ये आ गया हमारा, ये लोड हुआ है दोनों के अंदर। और 17 पे लोड हो गया है और 16 पे यहाँ पे फंसा हुआ है एक्शन। फेसबुक दोनों के पास है। अमेज़ॉन रिफ्रेश हुआ है दोनों के अंदर, मेमोरी में नहीं था। फ्लिपकार्ट लोड है और बैनर इसमें फिर से नहीं आ रहा है या स्क्रॉल हो रहा है। बैनर एक्चुअली रिफ्रेश होते रहते हैं ना, लेकिन दोनों के अंदर फ्लिपकार्ट हमारे पास पहले से था। यहाँ तक चीज़ें बराबर चल रही हैं। एक्सपोर्ट के अंदर बस हमारा 16 Pro आगे निकल गया बहुत ज़्यादा, वहाँ से पता चला डिफरेंस प्रो का और इसका। अब करेंगे गेम्स को टेस्ट। एंग्री बर्ड, अब आएगा असली मज़ा गेम्स के अंदर। एंग्री बर्ड्स 2 एक्शन।
दोनों में ही लोड हो रही है। किसी ने भी गेम को मेमोरी में नहीं रखा है। 30 एप्स को हमने यहाँ पे मेमोरी के अंदर रखा हुआ है बैकग्राउंड के अंदर, और एंग्री बर्ड्स 2 यहाँ पे अब दोबारा लोड हो रही है। 17 प्रो पे पहले हो गई है, अपना पावर दिखा रहा है 16 प्रो पूरी पावर दिखा रहा है। अब देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, डायरेक्ट यहीं से ओपन करते हैं। ये भी दोनों के अंदर हो रही है दोबारा से, दोनों के अंदर दोबारा से लोड हो रही है। चलिए एक साथ लोड हो गई है दोबारा से। BGMI ये भी दोबारा लोड हो रही है, टाइमिंग बिल्कुल सेम है। तो नो डाउट 17 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट लेके आ रहा है इस साल। 16 प्रो को पूरी टक्कर दे रहा है, कहीं से भी पीछे नहीं है। गेम्स वगैरह लोड करने में, हर चीज़ के अंदर, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, wuthering waves। चलिए ये भी दोनों के अंदर लोड हो रही है। 16 प्रो किस बात का प्रो है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको गेम्स लोड करनी पड़ रही हैं। प्रो तो प्रो होना चाहिए। चलिए दोनों में साइन इन हो रहा है। आप करेंगे जेंशिन इम्पैक्ट को टेस्ट। आपको लग रहा होगा मैं दोबारा से खोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से बार बार दिखा रहा हूँ बीच में आपको। चलिए 1 2 3 एक्शन। 17 के अंदर थी शायद, या दोबारा से लोड हो गई है। कोशिश करी थी इसने रखने की, लेकिन रख नहीं पाया, लेकिन खोल दी उसने। देख लीजिए आप, 17 यहाँ पे आगे निकल गया, इसमें दोबारा से आ गई 16 प्रो के अंदर। तो यहाँ पे जो है आपको पता चल रहा है कि 17 का चिपसेट जो है मेमोरी मैनेजमेंट में, ऐप्स को लोड करने में हल्का हल्का फ्रेम्स ज़्यादा ले रहा था, तो ये आगे है। गेम्स में और मेमोरी मैनेजमेंट में ये आगे है, नो डाउट। जैसे भी इसको बनाया है, ऑप्टिमाइज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा है। इससे काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं हमें। VN ऐप और कुछ है हमारे पास। कैलेंडर की ऐप को भी देख लेते हैं, ये भी लोड हो गई। वेदर ये भी रिफ्रेश हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया स्पीड टेस्ट के मामले में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। 17 नो डाउट काफ़ी अच्छा है, 16 के मुकाबले में अब ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है 16 प्रो के मुकाबले में। और गेम भी एक यहाँ पे जेंशिन इम्पैक्ट इसमें लोड थी। 16 प्रो हमारा थोड़ा सा पीछे रह गया उसमें। लेकिन जब हम बात करेंगे एक्सट्रीम स्ट्रेस जो हम डालते हैं, वीडियो एक्सपोर्ट वगैरह अगर हम कर रहे हैं 4K 60 FPS में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, व्लॉग वगैरह एडिट कर रहे हैं, तो उस केस में ही सिर्फ 16 प्रो यहाँ पे 17 से आगे निकल रहा है। बाकी सिनेरियोज में 17 16 से कहीं भी, 16 प्रो से कहीं भी पीछे नहीं है। और इतना इसको हमने टेस्ट किया है, और इसका हम बता देते हैं गर्म कौन सा ज़्यादा हो रहा है। 16 प्रो मुझे ज़्यादा गर्म लग रहा था अभी, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या टेम्परेचर्स हैं यहाँ पे। 30.5 और ये हमारा 28.9, 27, बैटरी के आसपास 26.5, और ये बैटरी के आसपास भी गर्म है, ये 29.1। तो ये गर्म भी ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। 16 प्रो थोड़ा सा गर्म भी ज़्यादा होता है अपने टाइटेनियम फ्रेम की वजह से। ऑल्दो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिश देखने में तो बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन अगर हम बात करें ठंडा रहने की और बाकी सारी चीज़ों की, तो उस मामले में ये गर्म ज़्यादा होता है। 17 इतना गर्म नहीं होता है एल्यूमिनियम फ्रेम होने की वजह से। तो अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों ही आईफोन्स में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है। बाकी पर्सनली मेरा आपसे सजेशन है कि आपको आईफोन 17 के साथ जाना चाहिए। इसका जो डिस्प्ले है वो 16 प्रो से ज्यादा ब्राइट है। कैमरास के अंदर भी जो इसका मेन कैमरा है और जो फ्रंट का सेंटर स्टेज कैमरा है इस साल, वो भी इसको ज्यादा बेस्ट बाय बनाता है 16 प्रो के कंपैरिजन में। बस एक टेलीफोटो की कमी है फोन के अंदर, वो नहीं आता है। उसके अलावा इसके अंदर जो बैटरी है वो भी 100 mAh के आसपास ज्यादा है। 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। 16 प्रो के ऊपर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट नहीं आता। हीटिंग इश्यूज की भी बात करें तो 16 प्रो थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो जाता है 17 के कंपैरिजन में। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहां है वहां खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।